सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यू डाइस में सत्र 2026-27 में स्टूडेंट प्रोग्रेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आपका सत्र 2026-27 प्रारंभ हो गया यू डाइस का, और अब आप बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाके बच्चों को कैसे प्रमोट करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें और आराम से बच्चों को आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सके। तो साथियों, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। आप अपने मोबाइल पे भी आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे, और जो साइट मैं आपको बताऊंगा वही साइट से आपको ओपन करना है। उस पर जाकर आपको udisplus.gov.in आपको डालना है। जैसे ही साथियों आप ये डालेंगे तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। साथियों, ये पेज ओपन होने के पश्चात देखिए राइट साइड में आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे साथियों आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पे आपको क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे गो में आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सारे मॉड्यूल आपको दिख रहे होंगे। अभी आपका केवल स्टूडेंट मॉड्यूल आपका ओपन हुआ है, तो आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर ही कार्य करना है। इसलिए इसी के सामने लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम साथियों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। साथियों, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो आपको अपना यूडाइस कोड और पासवर्ड यहां पे अंकित कर देना है। पहला ही वाला पासवर्ड आपका यहां पे लग जाएगा और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप शिक्षक साथियों लॉगिन करेंगे तो सत्र 2026-27 आपके सामने देखिए दिख रहा है। 25-26 आपका प्रीवियस ईयर का सत्र दिख रहा है। हमें 26-27 पे कार्य करना है, इसलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे 26-27 पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहां पे पड़ा हुआ है स्कूल डिटेल्स 2026-27। देखिए यहां पे आपको सभी 00 दिख रहा है। कोई भी बच्चे भी आपको यहां पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पहले जब तक हम प्रोग्रेशन का कार्य नहीं करेंगे आपको बच्चे नहीं दिखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं प्रोग्रेशन कैसे करना है। आपको बाएं साइड में आना है और यहां पे देखिए स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन वाला एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो साथियों जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा प्रोग्रेशन एक्टिविटीज। इसी पे साथियों आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहां पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपको दिख जाएगा। इस पे गो का बटन आपको दिया होगा, इस पर आपको गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पे गो वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों यहां पे आपसे क्लास सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। यहां पे नोट लगा हुआ है, नोट पे आपका यह लिखा हुआ है कि आप जब प्रमोशन करेंगे, बच्चे का प्रमोट करेंगे, तो एक ही बार में एक ही क्लास प्रमोट होगा। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो 2 में प्रमोट कर सकेंगे, 1 का बच्चा 3 में डायरेक्ट प्रमोट नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें आपके जो है जानकारी दी हुई है। तो चलिए हम पहले कक्षा 1 के बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कक्षा 1 सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमने गो में क्लिक कर दिया। जैसे साथियों आपने गो में क्लिक कर दिया तो कक्षा 1 के बच्चे आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। यह बच्चे आपके कक्षा 2 में आ चुके होंगे, तो हमको इन बच्चों को प्रमोट करना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों की डिटेल दी होगी। यहाँ पे बच्चे का नाम, पेन नंबर, फादर नेम, मदर नेम और क्लास, सारी चीजें DOB यहाँ पे दी होंगी। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया हुआ है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको यह पहला ऑप्शन चूज करना है, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। तो इस पर आपको साथियों क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कक्षा 2 बच्चे के सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब कक्षा 1 का बच्चा 2 में यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप चलिए यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, नॉट प्रमोटेड रिपीटर। मतलब अगर आप बच्चे को इसी क्लास में रखना चाहते हैं या रिपीटर दिखाना चाहते हैं, यह बच्चा किसी कारणवश इसी क्लास में पुनः पढ़ना चाहता है, तो आपको साथियों यह वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास है वह एक ही दिखा रहा है, मतलब 1 का बच्चा 1 पे ही रह जाएगा। तो साथियों आप इस ऑप्शन के विषय में जान गए होंगे। अब आपको मैं तीसरा ऑप्शन बताता हूँ। देखिए तीसरा ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। अगर किसी बच्चे में कारणवश उसने एग्जाम नहीं दिया, किसी कारणवश से अगर आप बच्चे को बिना एग्जामिनेशन के आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम के बच्चे को प्रमोट करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बच्चा कक्षा 2 में प्रमोट होने के लिए दिख रहा है। तो साथियों इस प्रकार से आप तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसी बच्चे की स्थिति हो। तो देखिए हम यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। और साथियों आपको ज्यादातर बच्चों में यही करना है, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, क्योंकि सभी बच्चों ने पेपर दिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करते हैं, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। अब इस ना सिलेक्ट करने के पश्चात अब देखिए नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मार्क्स इन परसेंटेज।
जितने बच्चे ने परसेंटेज प्राप्त किया है वह परसेंटेज आपको यहाँ पे बच्चों का डाल देना है। इसके बाद दिनों की संख्या, बच्चा कितने दिन विद्यालय में उपस्थित रहा, वह आपको दिनों की संख्या यहाँ पे आपको अंकित कर देना है। इतना डालने के पश्चात अब देखिए आप नीचे आइए। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्कूली स्टेटस। अब देखिए यहाँ पे स्कूली स्टेटस में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा स्टडी इन सेम स्कूल। देखिए पहला ऑप्शन है स्टडी इन सेम स्कूल। अगर बच्चे को आप अपने ही विद्यालय में प्रमोट करना चाहते हैं कक्षा 2 में, जैसे कक्षा 1 के बच्चों को आप नेक्स्ट क्लास कक्षा 2 में अपने ही विद्यालय में प्रमोट करना है तो आपको स्टडी इन सेम स्कूल करना है। और अगर दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, अगर बच्चे को आप लिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब दूसरे स्कूल में भेजना चाहते हैं, बच्चा टीसी लेके चला गया है, तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है लेफ्ट विद टीसी विदाउट टीसी, और इतना सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। चूंकि ये बच्चा हमारे यहाँ ही पढ़ रहा है इसलिए हम इसमें पहला ऑप्शन चूज कर रहे हैं स्टडी इन सेम स्कूल। साथियों इसको बड़े ही ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा, इसलिए बड़े ध्यान से यहाँ पे आप करिएगा। बच्चे को अगर अपने ही स्कूल में आपको रखना है तो स्टडी इन सेम स्कूल, अगर बच्चे को आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट विद टीसी विदाउट टीसी। इतना करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है और अपडेट में क्लिक करना है। जैसे अपडेट में आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से साथियों आपको सभी बच्चों को स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके सभी बच्चों को प्रमोट करना है। तो इस प्रकार से चलिए साथियों हम यहाँ पे कक्षा 1 के सभी बच्चों को प्रमोट कर लेते हैं। सभी बच्चों को प्रमोट करने के पश्चात जैसे ही सब में अपडेट में आप क्लिक करें, देखिए सबके सामने यहाँ पे डन लिख के आने लगा। इसके बाद नीचे आपको फाइनलाइज का ऑप्शन मिलेगा, आपको फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। साथियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पे लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू फ्रीज द सेक्शन। तो देखिए अगर आप यहाँ पे पूरा चेक कर लेंगे जितने बच्चे थे आपने उनको प्रमोट किया है, जो आपने प्रमोट किया है उनको आपने क्या दिखाया है, एग्जामिनेशन दिखाया, रिपीटर दिखाया, विदाउट एग्जामिनेशन दिखाया है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे उन बच्चों को आप स्टडी इन सेम स्कूल दिखाया है या लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी दिखाया, ये आपको पूरा चेक कर लेना है। चेक करने के पश्चात आपको नीचे आना है और कंफर्म में क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अगर कोई गलती हो गई हो तो आपको यहाँ पे कैंसिल करके फिर से आके यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना है और अपडेट में क्लिक कर देना है तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे फाइनलाइज में क्लिक करके कंफर्म में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे कक्षा 1 के यहाँ पे फ्रीज हो गए हैं। तो साथियों इसी प्रकार से आपको अब नेक्स्ट क्लास में देखिए यहाँ पे हम कक्षा 2 सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने सेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे इसी प्रकार से फिर कक्षा 3, फिर कक्षा 4, फिर कक्षा 5, इसी प्रकार से आपको सभी कक्षा को आपको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, उसके सभी बच्चों को ओपन करके ऐसे ही आपको देखिए कक्षा 2 इसी प्रकार से आपको फाइनलाइज करना है। इसी प्रकार से आपको कक्षा 3 के सारे बच्चे करके आपको फाइनलाइज करना है। इसी प्रकार से कक्षा 4 के बच्चों को आपको ओपन करना है, कक्षा 4 के सभी बच्चों को इसी प्रकार से आपको देखिए ओपन करके सभी बच्चों को डन करके फाइनलाइज में आपको क्लिक करके उसको फाइनलाइज करना है। मतलब आपको जितने भी आपकी क्लास है सभी को आपको इसी प्रकार से फाइनलाइज करना है। साथियों देखिए आपको बता दूं अगर किसी क्लास में बच्चे नहीं हैं तो उस कक्षा को भी आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। अगर आप फाइनलाइज नहीं करेंगे तो आपका ये फाइनलाइज नहीं होगा। इस प्रकार से आपको एक एक क्लास करके सभी बच्चों को आपको डन करके प्रमोट करके सभी क्लास को अलग अलग फाइनलाइज करना है। इतना करने के बाद आपको बैक आना है और प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के पश्चात अब देखिए आपको व्यू समरी में आपको क्लिक करना है, यह देखने के लिए कि जो आपने कार्य किया है वह सही है कि नहीं है। एक बार आपको पूरा डाटा चेक कर लेना है यहाँ पे कि जिन बच्चों को प्रमोट किया है वह सही प्रमोट हुए हैं, अगर गलत प्रमोट हुए हैं तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसके बाद बैक में आपको क्लिक करना है। इसके बाद साथियों आपको प्रोग्रेशन समरी में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि सभी क्लास आपके फाइनलाइज ग्रीन आपके दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे फाइनलाइज है तब तो ठीक है, इसके बाद आप फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फाइनलाइज नहीं है तो देखिए सभी के सामने यहाँ पे व्यू अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको फाइनलाइज कर लेना है। सभी क्लास फाइनलाइज होने के बाद आपको बैक आना है। इसके बाद देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये आपका फाइनलाइज है। सभी कार्य करने के बाद आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन में क्लिक करना है। तो चलिए साथियों हम इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, यहाँ पे 4-5 इसमें यह लिखा हुआ है कि जब तक आप प्रोग्रेशन का कार्य नहीं करेंगे तब तक आप स्टूडेंट मॉड्यूल पे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ना ही बच्चों को आप प्रमोट कर सकते हैं, ना ही बच्चों की आप जीपीपी भर सकते हैं, ना ही आप कोई अन्य कार्य इस पर कर सकते हैं, ना ही आप किसी बच्चे को ऐड कर सकते हैं। साथियों ये सारी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक बॉक्स नीचे दिख रहा होगा, उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। तो साथियों ये पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है।
यहाँ पे आपको बॉक्स में आपको नीचे क्लिक करना है। बॉक्स में साथियों यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साथियों सबमिट में क्लिक करने के पश्चात डाटा को एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द स्कूल एकेडमिक ईयर 2025-26 डन, यहाँ पे सही का निशान लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका ग्रीन टिक आपका लग चुका है सही का, और यहाँ पे लिख के आ रहा है स्टूडेंट प्रोग्रेशन हैज बीन फाइनलाइज्ड सक्सेसफुली। तो साथियों इस प्रकार से आपको स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे कार्य करना है और सभी बच्चों को आपको प्रमोट करना है। इतना करने के पश्चात अब आपको देखिए यहाँ पे आप पहले पेज पे आ जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड में आने के पश्चात अब हम चेक करते हैं जो बच्चों को हमने प्रमोट किया है वह बच्चे आ गए हैं कि नहीं आ गए। देखिए अभी आपको बाहर बच्चे तुरंत नहीं दिखेंगे, उसमें समय लगेगा दिखने में, लेकिन आप अंदर जब आप चेक करेंगे तो आपको बच्चे दिखने लगेंगे। देखिए क्लास के सामने व्यू अपडेट वाले मैनेज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे दिख रहे होंगे। तो साथियों जब आप ओपन करके क्लास के सामने व्यू मैनेज वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सारे बच्चे दिखने लगेंगे। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक, कैसे आपको बच्चों को प्रमोट करना है, किसमें आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, सारी जानकारी मैंने बता दिया है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों वीडियो को पूरा देख के अच्छे से आपको सभी बच्चों को प्रमोट करना है। यह कार्य सभी विद्यालयों के अनिवार्य है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सहायता प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त हो, सभी विद्यालयों को यह कार्य करना है। तो साथियों अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही कार्य करने में, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।